पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, इसकी एक और तस्वीर सामने आई है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब में लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। गुरुद्वारा परिसर में पाकिस्तानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की तरफ से पार्टी दी गई, जिसमें मांस मंदिरा परोसी गई। नशे में धुत अफसरों ने जमकर डांस किया। हेड ग्रंथी भी डीजे फ्लोर पर नाचते दिखे। गुरुद्वारा के अंदर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया गया। मटन चिकन के स्टॉल सजाए गए, जिसके खिलाफ अब दुनिया भर के सिख समाज में आक्रोश है। पवित्र करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की दर्शनी झोड़ी से 20 फीट की दूरी पर पूरा तमाशा चलता रहा। 18 नवंबर को बेअदबी का ये पूरा खेल खेला गया और अब तक पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर पूरा अमला खामोश है। नारोवाल के डीसी मोहम्मद शाहरुख, पुलिस अफसरों की टीम समेत 80 से ज्यादा लोग यहां मौजूद थे और गुरुद्वारे के अंदर शराब और कबाब की पार्टी का लुत्फ लेते रहे। पूरा वीडियो सामने आने के बाद अब पाकिस्तान की ईशनिंदा कानून के तहत एक्शन की मांग की जा रही है। तो करतारपुर साहिब में किस तरीके से सिख भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। आप देखिए, यही वो पार्टी है जिसका आयोजन किया गया गुरुद्वारे के अंदर, जहां नॉनवेज परोसा गया, जहां शराब परोसी गई और डीजे पर जो अफसरान हैं वो भी नाचते हुए, ठुमके लगाते हुए, झूमते हुए नजर आए। अब ईशनिंदा कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग पूरी दुनिया भर से उठाई जा रही है, क्योंकि ये सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला है। करतारपुर साहिब में पाकिस्तान की इस हरकत पर देश में आक्रोश है। सिख लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा ने ईशनिंदा कानून के तहत दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की नारोवाल के अंदर जो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का प्रबंध संभालने वाली कमेटी है, उनके जो अफसरान थे, वहाँ के लोकल डिप्टी कमिश्नर, वहाँ के लोकल डीएसपी डिप्टी कमिश्नर पुलिस जो हैं, इन लोगों ने गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के अंदर नाच गान कराया, शराब का सेवन किया, मीट मुर्गा मांस का सेवन किया। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। ये ईश निंदा का कानून के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान हो, गुरुद्वारा साहब इतना पवित्र हो और उस पवित्र गुरुद्वारे पे ऐसे पाप किए जाएं जो कभी बख्शे ना जा सके हों, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पाकिस्तान की सरकार से अपील करता हूं कि तुरंत इनके ऊपर ईश निंदा कानून के तहत मुकदमा दर्ज करे और इनको जेल में डालने का काम करे। श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां सिखों के पहले धर्मगुरु गुरु नानक देव जी ने आखिरी के 18 साल बिताए थे। बंटवारे के बाद यह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जो बॉर्डर से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण कराया, जहां दुनिया भर से सिख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो करतारपुर साहिब का क्या महत्व है, ये पूरी दुनिया के सामने है और इसी को देखते हुए जिस तरीके से पार्टी का आयोजन किया गया, कमेटी से जुड़े हुए मेंबर्स मांस मंदिरा परोसते हुए नजर आए, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ईशनिंदा कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अमृतसर के तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पूरे मामले पर गुस्सा जाहिर किया और पाकिस्तान सरकार से इस हरकत पर कार्रवाई की मांग की है। श्री करतारपुर साहिब में जो भी घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। जैसे मक्का मदीना मुसलमानों की इबादत गाहें, वैसे ही करतारपुर साहिब हमारी बहुत बड़ी इबादत गाह है, हमारा बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान में ऐसा काम करना जो हमारी मर्यादा, हमारी परंपरा और हमारे धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है, ये बहुत ही बुरी बात है। पाकिस्तान सरकार को जो भी वहाँ अधिकारी या कर्मचारी है जिन्होंने ये घिनौना काम किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है करनी चाहिए। तो देखिए, पाकिस्तान में इस हरकत को अंजाम दिया गया है। बेअदबी का ये मामला सामने आया है, जिसमें गुरुद्वारे के अंदर इस पार्टी का आयोजन किया गया और इस पार्टी में क्या कुछ हुआ वो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं
कैसे यहाँ पर पीली पगड़ी में रमेश सिंह अरोड़ा बैठे हुए नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और उनके सामने ये पूरा का पूरा जो खेल है वो चलता रहा। करतारपुर साहिब में इस पार्टी का आयोजन किया गया था और इस पार्टी में नॉनवेज परोसा गया, मांस मदिरा परोसी गई और नशे में झूमते हुए जो अफसर हैं वो नजर आ रहे थे। डीजे के फ्लोर पर वो झूमते हुए नजर आ रहे थे। तो ये बेअदबी का मामला करतारपुर साहिब में सामने आया है। पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, पाकिस्तान सरकार से कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और ये मांग भारत से भी उठाई जा रही है। और आइए इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा नेता बीजेपी जुड़ गए हैं और मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा भी जुड़े हुए हैं। सिरसा साहब, ये जो मामला सामने आया है, कितना बड़ा ये मामला है? बेअदबी की गई है पूरी तरीके से गुरुद्वारे के अंदर इस पार्टी का आयोजन करके, क्या मांग आपकी है? देखिए, मामला तो इससे बड़ा तो क्या हो सकता है। गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान हो, वहां पे ये जो बोर्ड बना था, मैंने इसका पहले ही विरोध किया था कि ये बोर्ड नहीं बनना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए, पहले ये गुरुद्वारा जो था पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन आता था। इन्होंने इससे निकालकर एक बोर्ड बनाया। बोर्ड में एक नॉन सिख मुस्लिम को इसका चेयरमैन बनाया, सीईओ बनाया। और जब से ये घटना हुई है तब से निरंतर यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं। पहले भी एक वीडियो सामने आई जिसके अंदर यहाँ पे एक मॉडल जो थी वो अपना रोड शो अपना डांस कर रही थी और वीडियो बना रही थी अपने सूट्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब ये दर्शनी ड्योढ़ी के सामने प्रोग्राम किया गया और यहाँ पे शराब चलाई गई, मीट हुआ और नाच भी आप देख रहे हैं। क्या किसी गुरुद्वारा, पवित्र स्थान किसी का भी हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, उसमें कतई भी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता ऐसे पाप करने की, ऐसा बज्जर गुनाह करने की। और आप कल्पना कीजिए, पाकिस्तान के अंदर अगर उनके धर्म के साथ किसी तरह की अगर इस तरह से हरकत की होती तो क्या करते वो तो सिर भी उतार देते, अब तक कलम कर देते कहते। और हम ये बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, इन पे कोई कार्रवाई करने को भी तैयार नहीं है। ये हमारे लिए मक्का मदीना से कम पवित्र नहीं है। और गुरु नानक देव जी ने सभी धर्मों का संदेश दिया। आप सुनकर हैरान होंगे, इस गुरुद्वारा साहब में केवल सिख ही नहीं, हिंदू भी और मुसलमान भी इस बड़ी श्रद्धा से सम्मान से आते हैं। लेकिन कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा काम किया जाएगा। जब लोकल लोगों ने मुझे बताया कि जब हम लोग वहां कंप्लेंट देने को गए तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि इसको हम नहीं लेंगे और अगर तुमने इस बात को आगे बढ़ाया तो हम तुम्हारे पे ही मुकदमा दर्ज कर देंगे। जिसके चलते मजबूरी वंश जो है, हमें ये बात उन्होंने हमारे तक पहुंचाई कि हम इस बात को उठाएं और वहां पे उन पे कार्रवाई कराएं। वहां की पुलिस अभी भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैंने वहां के प्रशासन को भी भेजा, वहां के लोकल लोगों से बात भी की, वहां की सरकार को ट्वीट भी किया। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की प्रबंधक कमेटी जो वकाफ बोर्ड है और पाकिस्तान के प्रशासन को, लेकिन वहां की सरकार कतई भी इस पे कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। अब कल्पना कीजिए, सिखों का इतना पवित्र स्थान, पहले गुरु नानक देव जी का स्थान, उनका अंतिम समा भी यही था और वो लंबे समय तक 18 साल तक यहाँ पे उन्होंने सेवा की। और इस करतारपुर को खोलने के लिए दोनों मुल्कों ने सहमति जताई तो करतारपुर का लांघा खुला। इतनी इसकी अहमियत है पूरी दुनिया में। ये वहाद एक कॉरिडोर है जहां पे आप बिना वीजा के जा सकते हैं। इसकी अहमियत इतनी है हमारे लिए। और ये हालात वहां के बना दिए हैं कि इतनी बड़ी वहां पे पाप होता है, बेअदबी होती है और घोर पाप किया जाता है और उस पर कोई पुलिस और कोई प्रशासन कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जो मांग आपकी तरफ से उठाई जा रही है वो मांग पूरे देश भर में उठाई जा रही है। पुनीत, क्या इसको लेकर पंजाब में इस वक्त माहौल है? क्या कह रहे हैं लोग और किस तरीके की कार्रवाई की मांग की जा रही है? देखिए राइट दोस्तों, क्योंकि धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ऐसे में जो सिख समाज है उसमें अंदर काफी रोष है। न सिर्फ सिख समाज की, हिंदू समाज के भी उतना ही अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर समाधि बनी हुई है। यहीं पर ही उन्होंने अपना अंतिम समय जो था गुरु नानक देव जी ने इसी जगह पर बिताया था। और इस तरह की वीडियो सामने आने के बाद भाई तो रोष तो होगा। एनसीपी पूरे मामले को लेकर 2 बजे जो है वो सबके सामने आएगी, उनको यहाँ पर भी बैठक होगी, उसके बाद अपनी बात को सामने रखेगी। तो जाहिर तौर पर क्योंकि इस तरह की बात सामने आना और ये यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ है, जैसे कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी बोला, यहाँ पर ये कई बार कई इंसिडेंट जो है ये पहले भी हो चुके हैं, चाहे वो मॉडल की वहाँ पर शूट की वहाँ पर उन्होंने वहाँ किया हो। उसके अलावा ये दक्षिण जोड़ी जो है, दक्षिण जोड़ी से महज 20 फीट की दूरी पर ये इस तरह का कृत्य होना और वहाँ पर गुरुद्वारा के जो हेड ग्रंथी हैं वो भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी निंदनीय ये हरकत है जो पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब के जो गुरुद्वारा है वहाँ पर की गई है। जी,
किसी तरीके का कदम क्या पंजाब से भी उठाया जाएगा? कोई दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी? पुनीत, किस तरीके का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है? जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि एसजीपीसी जो है वो जो पंजाब के अंदर है और काफी जगह पर जो है गुरुद्वारों का संचालन जो है एसजीपीसी करती है। और एसजीपीसी जो है जाहिर तौर पर भारत सरकार को इसको लेकर एक लेटर भी लिखेगी, इनके ऊपर बात करेगी कि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो, क्योंकि पंजाब सरकार डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकती है, क्योंकि दूसरे मुल्क का ये मामला है। जी। और ऐसे में एसजीपीसी जो है वो भारत सरकार के पास जाएगी, तो भारत सरकार जो इसके ऊपर जो है अपनी जो बात है वो आगे पाकिस्तान के जो उच्च अधिकारी उनके समक्ष रखेगी। बिल्कुल, लेकिन जबरदस्त नाराजगी इस वीडियो को लेकर पूरे देश भर में है, पूरी दुनिया भर में है। सिरसा साहब, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? कार्रवाई नहीं की जा रही जैसा आप बता रहे हैं, अभी तक पुलिस वहां पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में किस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, हमने विदेश मंत्रालय से बात की है। अभी हम तुरंत विदेश मंत्रालय से कहा है कि आप वहां के एम्बेसडर को सम्मन करें और उसके एम्बेसडर को सम्मन करके कार्रवाई करने को कहें। उस एम्बेसडर को कहें कि तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो यहाँ के एम्बेसडर है भारत के अंदर, वो इसकी संजीदगी को समझेंगे और वहां अपनी सरकार को इसकी जानकारी देंगे। विदेश मंत्रालय अब उनसे बातचीत करे और उनको सम्मन करे, ये हम विदेश मंत्रालय से आग्रह करते हैं।